सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाई आपके लिए सबसे बेस्ट कीबोर्ड कौन सा है। भाई मार्केट में दो तरह के कीबोर्ड अवेलेबल हैं, एक तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड और दूसरा है मैकेनिकल कीबोर्ड। तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा मैकेनिकल कीबोर्ड। अब आप सोच रहे होंगे भाई मेरे सीधा आता है मैकेनिकल कीबोर्ड क्यों बोला। भाई इसलिए बोला क्योंकि मैकेनिकल कीबोर्ड मेम्ब्रेन कीबोर्ड से काफी अच्छे हैं और लाइफ टाइम भी इनकी काफी अच्छी है। सबसे पहले बात करते हैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड की। भाई ये आपको खाली एक ही वेट में अवेलेबल मिलेंगे, भले इनमें RGB वगैरह आती हो, पर सब में आपको रबड़ पैड वाले ही कीज देखने को मिलेंगी, जो कि भाई आपको बेसिक डेली यूज के लिए ठीक है। पर अगर आप उसमें गेमिंग वगैरह करते हो तो आप बिल्कुल आपको नॉर्मल सा ही फीलिंग होगा। और दूसरी चीज, अगर आप इन कीबोर्ड को गेमिंग के लिए यूज करते हो तो भाई इनकी कीबोर्ड जल्दी खराब होती है, और आपकी एक बार खराब हो गई तो आप इस कीबोर्ड के साथ कुछ नहीं कर सकते, आपको नया कीबोर्ड ही लेना पड़ेगा। इसलिए भाई मैं बोलता हूँ मेम्ब्रेन कीबोर्ड नहीं लेनी चाहिए, मैकेनिकल कीबोर्ड लेनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको मैकेनिकल कीबोर्ड के फायदे और कितनी वैट के कीबोर्ड होते हैं। तो भाई इसमें दो तरह की वैटेज आपको देखने को मिलेगी, एक तो हॉट स्वैपेबल कीबोर्ड, दूसरा ऑनबोर्ड सोल्डरिंग कीबोर्ड। तो भाई हॉट स्वैपेबल कीबोर्ड में आपको अपनी कीज खुद ही इस तरह से निकाल के चेंज कर सकते हो और कोई सी भी कीज लगा सकते हो। और भाई इनकी कीज में भी काफी वैरायटीज आती हैं, ब्लू स्विचेस हो गए, रेड स्विचेस हो गए, ब्राउन स्विचेस हो गए, पर्पल स्विचेस हो गए। भाई बहुत सारी वैरायटीज हैं और इतनी वैरायटीज के तो स्विचेस हैं कि भाई गेमिंग के लिए अलग है, टाइपिंग के लिए अलग है, और उनकी कंपनी भी बहुत सारी है। खाली स्विचेस की बात कर रहा हूँ मैं। और ऐसा नहीं है ये खाली वैरायटी आपको हॉट स्वैपेबल कीबोर्ड में देखने को मिलेगी, ये आपको ऑनबोर्ड सोल्डरिंग वाले बोर्ड्स में भी देखने को मिलेगी। जिनके प्राइस की बात करें तो हाँ, इन दोनों में ज्यादा खास डिफरेंस नहीं आता, 1000 से 1500 तक का डिफरेंस आता है। वो भी इनकी कीज को लेके ही आता है कि आप कौन सा कीबोर्ड ले रहे हो। वहीं कंपेयर करें इन मेम्ब्रेन कीबोर्ड से तो भाई प्राइस का काफी डिफरेंस आता है कि आप 1500 रुपए में आप माउस कीबोर्ड को कॉम्बो ले सकते हो मेम्ब्रेन का, और वहीं पे 1500 रुपए तक का खाली आपको कीबोर्ड मिलेगा। वो भी आपको हॉट स्वैपेबल वाला कीबोर्ड नहीं मिलेगा, जिसमें कि आपको ऑनबोर्ड सोल्डरिंग वाली जो कीज है वो वाला मिलेगा। तब भी उससे काफी अच्छा है, क्योंकि भाई अगर इनकी कीज खराब हो जाए, जैसे कि आप अगर हॉट स्वैपेबल वाला कीज है तो भाई आप आराम से खुद से चेंज कर सकते हो। अगर आपको हॉट स्वैपेबल वाला कीबोर्ड नहीं है तब भी आप इनकी जो कीज है मार्केट में अवेलेबल है, खुद से सोल्डर करके इसकी की को रिपेयर भी कर सकते हो। तो अब आपको लगा कि भाई इनकी कीज को चेंज करना मुश्किल होगा, नहीं, मैं अगर आपको कट अब आपको लगा होगा भी आप कट और आपको कट अब आपको लगा होगा भी इनकी कीज को चेंज कट अब आपको लगा होगा भी इनकी कीज को सोल्डर डिसोल्डर करना मुश्किल होगा, नहीं। आगे की वीडियो में आपको वही देखने को मिलेगा कि भाई इनकी कीज को किस तरह से सोल्डर और डिसोल्डर कर सकते हो और खुद से ही किस तरह से कीज चेंज कर सकते हो। तो भाई अब आपको दिखाता हूँ कि अगर आपका मैकेनिकल कीबोर्ड की कीज खराब हो जाए तो आप उसे खुद से किस तरह से रिपेयर कर सकते हो और न्यू की लगा सकते हो। तो जैसे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक पुराना एक मैकेनिकल कीबोर्ड है। तो जैसे देख सकते हो ये ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और बात करें इसकी पिंस की, अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये 2 पिंस आपको दिख रहे होंगे, अगर मैं दिखाऊँ सही ढंग से। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये 2 पिंस आपको दिख रही हैं, ये एक स्विच की पिंस है। अब मैं इस पर अब यहाँ पे फोकस रखना। अब जैसे देख सकते हो ये वाला स्विच है जिसके 2 पिंस है। तो अब इनकी जो सोल्डरिंग है वो कैसे हटाते हैं और दोबारा से इन्हें किस तरह सोल्डर करते हैं, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जो पड़ेगी, जैसे कि आपको एक सोल्डरिंग आयरन चाहिए होगा, फ्लक्स चाहिए होगी, और सोल्डरिंग वायर चाहिए होगी, और डी सोल्डरिंग के लिए आपको डी सोल्डरिंग वायर चाहिए होगी। आपको सोल्डरिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप चाहो तो बड़े ही आराम से इसे प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। वैसे नहीं आपको ये खाली इसी में काम आएगा, ये आपको बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ काम आ सकती है। तो सबसे पहले चेक करते हैं अपना सोल्डरिंग आयरन। तो ये देख सकते हो ये बिल्कुल सही ढंग से मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारा सोल्डरिंग आयरन बिल्कुल रेडी है। तो इसे रखते हैं साइड में। सबसे पहले जो हमें कीज़ निकालनी है उस पर हम थोड़ा सोल्डरिंग फ्लक्स लगाएंगे पहले। तो हमें ये लिए की निकालनी है तो इस पर थोड़ा सोल्डरिंग फ्लक्स लगाएंगे, दोनों की पे थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं छोटे से एक वायर का पीस काट के रख रखा है डी सोल्डरिंग आयरन का। तो इसे चिमटे की मदद से कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और इसे इस तरह से ही पकड़ना है क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि अब सही ढंग से दिखे। अब डी सोल्डरिंग वायर को कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे अपना सोल्डरिंग आयरन रखेंगे, हल्का सा इसे आगे पीछे करना। अब ये देख सकते हो जो सोल्डर है वो हमारा इस पर चढ़ने लग गया, थोड़ा सा टक गई। ओके, तो हमने एक से ऑलमोस्ट सारा सोल्डर हटा लिया है। दूसरे पे करते हैं सेम ऐसे। तो थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा और कर लेता हूँ। अब निकालना किस तरह से वो भी आप थोड़ा सही ढंग से देख लो। अब ये देखते हो यहाँ पे गैप है। अब यहाँ से आपको स्विच को धक्का देना है बाहर की साइड। ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, ये देख तो अभी एकदम से निकल जाएगा। तो ये स्विचेस कुछ इस तरह से निकल जाएंगे। ये देख सकते हो हल्की सी पिन टेढ़ी हुई है, इससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। निकालते टाइम तो भाई आप इसे डैमेज, अगर ये पिन डैमेज हो तो कोई बात नहीं क्योंकि स्विच खराब ही है और आप खराब स्विच ही निकाल रहे हो, पर लगाते टाइम आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब आपको कीज लगानी किस तरह से मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो भाई इसी की पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा।
तो आपको लगाने किस तरह से, तो सबसे पहले जहाँ से आपने की निकाली है वहाँ से जो बच्चा को जो सोल्डर है उसे निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे इस जगह थोड़ा साफ कर लेंगे। ठीक है, ओके ठीक। तो सही ढंग से सोल्डर जो बचा हुआ तो फैल गया, तो इस की को दोबारा लगाएंगे, पर उससे पहले जो की पे जो थोड़ा सोल्डर लगा हुआ है उसे साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सोल्डर भी साफ हो गया। अब से लगाने के लिए आपको कीज़ के पॉइंट मैच करने होंगे। जिस तरह से की जाएगी उस तरह से आपको ये लगाने हैं। इन पॉइंट को आपको मैच करना है। तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से जाएंगे, ये देख तो 2 पिन यहाँ। ओके, बैक साइड से मैच करते हैं कि सर्कल में ही जाए। ओके, तो ये देख सकते हो ये यहाँ पर निकल गए। ओके, फोकस हो जा। ये देख सकते हो ये पिन यहाँ पे बाहर आ चुकी है, तो ये अपनी जगह पे लग चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सोल्डर पेस्ट लगाएंगे। अब सोल्डर करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले अपने सोल्डर चेक कर लेंगे गर्म है नहीं। ओके, तो हमारा सोल्डर बिल्कुल गर्म है। अब क्या करना है, वायर को यहाँ पे रखना है और अपने गर्म सोल्डर को यहाँ पे बिल्कुल जिससे क्या हल्का छुआना है, जिससे क्या सोल्डर पिघले। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड, ओके, तो यहाँ पे सोल्डरिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पे थोड़ा साफ कर देता हूँ सर। अब ये दे सकते हो यहाँ पे हमारे जो सोल्डर पॉइंट थे बिल्कुल सही ढंग से कनेक्ट हो चुके हैं और ये की हमने रिप्लेस कर दिया बिल्कुल आराम से। तो इस सोल्डरिंग आयरन की अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो भाई आप अपने कीबोर्ड खुद से रिपेयर कर सकते हो। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा बेस्ट कीबोर्ड कौन सा है और बेस्ट कीबोर्ड अगर आपका खराब हो जाए तो खुद से किस तरह से रिपेयर कर सकते हो। भाई मार्केट में जो इनकी कीज है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। आप इजीली उन्हें बाय कर सकते हो और खुद से अपने कीबोर्ड को रिपेयर कर सकते हो। अगर आप मेमोरी कीबोर्ड पे अब भी वर्क कर रहे हो तो भाई शिफ्ट हो जाओ। मेमोरी कीबोर्ड अगर एक बार खराब हुआ तो भाई आपको नया ही खरीदना पड़ेगा, जिसमें आपको 700-800 रुपए लगेंगे। अगर आपको सही ढंग का कीबोर्ड वाला लेते हो, जैसे डेल का कीबोर्ड होगा, वो भी 500-600 से कम का नहीं आता है। तो भाई इससे बढ़िया उसमें 500 रुपए और डालो और एक मैकेनिकल कीबोर्ड ले लो, जिसकी जो लाइफ है वो काफी लंबी है कीबोर्ड के मुकाबले, और उसे आप खुद से रिपेयर भी कर सकते हो। तो मेरी माँ तो मैकेनिकल कीबोर्ड सबसे बेस्ट है, चाहे आप लो बजट में हो हाई बजट में हो, मैकेनिकल कीबोर्ड ही यूज करो। तो जैसे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल आपको छोटा बता देता हूँ। भाई ये मैकेनिकल कीबोर्ड मैंने चांद चौक से लिया था, तो इसके प्राइस गेस करो। अब आपको लग रहा होगा कि भाई मैं 500 रुपए का लिया होगा, 400 रुपए का लिया होगा या 1000 रुपए का लिया होगा। नहीं भाई, ये फुल्ली मैकेनिकल कीबोर्ड दे सकते हो। ब्लू स्विचेस साथ है और जो इसकी कीज है वो इसके बोर्ड पे सोल्डर हो रखी है। तो ये कुछ मैं 100 रुपए का कीबोर्ड लिया था और जब मैंने इसे लिया था तो मैं इसे चेक वर्क थोड़ा सा करा था तो मुझे लगे हाँ भाई ऑन तो है। घर पे आया, कीज वर टेस्ट करी, सारी कीज वर्किंग नहीं थी। इसमें कम से कम कुछ 3 या 4 कीज की वर्क नहीं कर रही थी। तो खुद से की लाके खुद से सोल्डर करके मैंने इसकी की चेंज करी। और कीबोर्ड को मैं अपने गेमिंग के लिए यूज करता हूँ। मेरे पास 2 मैकेनिकल कीबोर्ड है। एक मेरा ये रहा जिसे मैं नॉर्मली बेसिस पे यूज करता हूँ क्योंकि फुल साइज कीबोर्ड है, जैसे देख सकते हो नंपैड भी इसमें। और ये 60% वाला कीबोर्ड है जिसे मैं अपने गेमिंग के लिए यूज करता हूँ। तो अब मैं क्या चाहता, मेरी बात समझ रहे होंगे कि भाई मैकेनिकल कीबोर्ड आपके लिए क्यों फायदेमंद है और ये लॉन्ग टाइम आपको सर्व भी बहुत सही ढंग से करते हैं। तो भाई अगर आप मैकेनिकल कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो आज ही चेंज कर लो। और डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक भी चेक कर लेना, कुछ कीबोर्ड के मैंने लिंक दिए हुए हैं जो आपके प्राइस रेंज में रहते हुए बेस्ट होंगे। उसमें आपको हॉट स्वैपेबल कीबोर्ड भी मिलेंगे और नॉन स्वैपेबल कीज वाले भी कीबोर्ड मिलेंगे। तो आप आराम से उसमें जाकर चूज कर सकते हो कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।